नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केदारनाथ धाम के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि केदारनाथ धाम कहाँ है, कैसे जाएं, यात्रा का कुल खर्च, यात्रा का सही समय और मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है और साथ में क्या-क्या ले जाएं और बहुत सारी बातें और 1-2 टिप्स ऐसे भी दूँगी जो मैंने अनुभव किया है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों में स्थित है। तो आप जैसा कि जानती हैं कि केदारनाथ मंदिर भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ज्योतिर्लिंग 4 धामों में भी एक धाम माना जाता है। तो इसी वजह से ये मंदिर हमारे लिए बहुत ही पवित्र और आस्था का प्रतीक माना जाता है। तो केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हमें हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना पड़ता है और वहां से सोनप्रयाग और फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का सफ़र सड़क मार्ग से किया जाता है। यानी कि आप जिस भी स्टेट में रहती हैं, जहाँ कहीं भी रहती हैं, वहाँ से आप सही दिल्ली चले जाइए। दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। मैं दिल्ली बस इसलिए बोली हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो वहाँ से दिल्ली की ट्रेन दिल्ली से हरिद्वार की ट्रेन आसानी से मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि आप कहीं भी रहती हैं तो वहाँ से आपको हरिद्वार या ऋषिकेश जाना ही पड़ेगा। बिना हरिद्वार के आपको आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। हरिद्वार से ही आगे का रास्ता आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप हरिद्वार चले जाइए, दिल्ली से जाइए या फिर आप डायरेक्ट हरिद्वार चले जाइए। हरिद्वार से आपको हरिद्वार या ऋषिकेश जाइए और हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग जाना है। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए रेल गाड़ी नहीं चलती है, हरिद्वार तक ही रेल जाएगी और हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए आपको टैक्सी या बस आपको करना पड़ता है। और सोनप्रयाग पहुँच कर के या तो आप 1 दिन का स्टे कर लीजिए या फिर कुछ देर रुकना चाहती हैं तो कुछ देर रुक लीजिए। मैं तो कहूँगी कि आप सोनप्रयाग में 1 रात का स्टे कर लीजिए और फिर वहाँ से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको सड़क मार्ग से ही जाना पड़ता है। तो वहाँ से सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड आपको जाना है। तो गौरीकुंड तक भी आपको प्राइवेट टैक्सी या बस वगैरह चलती हैं, तो आपको रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है। आपको बस या जीप या जो भी होता है वही जाता है, तो उसी से आपको जाना पड़ेगा। और गौरीकुंड से आपको मंदिर तक यानी केदार बाबा के मंदिर तक आपको पैदल यात्रा करना पड़ता है। और यही जो गौरीकुंड से जो बाबा का मंदिर है, यही असली और यही सही मायने में आपका ट्रैक होता है। तो बस वहाँ से आपको पैदल जा दूरी तय करना होता है। तो गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर का लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, यानी कि दूरी मतलब जो गौरीकुंड से गौरीकुंड तक आपको बस टैक्सी जो भी होता है आपको सवारी मिल जाएगी। जिससे भी आप जाना चाहो आपको सुविधा मिल जाएगा, लेकिन गौरीकुंड से केदारनाथ तक आपको पैदल ही जाना है। गौरीकुंड से या फिर आपको पैदल जाइए या फिर खच्चर घोड़ा पालकी जो भी आपको करना चाहती हैं आप, या हेलीकॉप्टर जो भी आप करना चाहती हैं उससे आप कर सकती हैं। तो मैं बता दूं कि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर का लगभग दूरी 16 से 18 किलोमीटर का है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें
और यात्रा के बहुत सारे विकल्प भी हैं, जैसे पैदल चल जा सकती हैं, घोड़ा से जा सकती हैं, खच्चर से जा सकती हैं, पालकी से जा सकती हैं, हेलीकॉप्टर से भी जा सकती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो आप पैदल ही यात्रा करें। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ही आप अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप पैदल ही यात्रा करें। अगर आप हट्टे-कट्टे हैं, स्वस्थ हैं, तो आप कोशिश करें कि पैदल ही जाएँ, किसी जीव-जंतु को कष्ट ना दें, किसी को दुःख ना पहुँचाएँ, और सच्चे मन से, सच्ची भावना से भगवान के दरबार में आप पहुँचे, भगवान शिव का दर्शन करें, तो वो एक अलग ही आनंद देगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हैं, अगर आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं चल पाते हैं, अगर आप चलने में असमर्थ हैं, तो ही आप इन सब चीज़ों का सहयोग लें। ख़ास करके खच्चर का और घोड़ा का या फिर पालकी का, ये सब चीज़ें सही है जिनके लिए जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए सही है। लेकिन मैं एक चीज़ महसूस की वहाँ पर जा कर के, कि अगर आप भी मुझे लगता है कि आपको भी ये चीज़ लगेगा अगर आप वहाँ जाइएगा तो, कि खच्चर से या फिर घोड़ा से, पालकी से बहुत लोग जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक अपने आप को बुरा लगता है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब कोई जीव जंतु को कष्ट पहुँचे, जब कोई खच्चर या घोड़ा जब रास्ते में गिर जाते हैं और उनको ब्लड निकल आता है, उनको चोट लगता है ना, तो बहुत बुरा लगता है कि बताओ, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और एक निर्जीव तो नहीं बोल सकते हैं, सजीव ही है, लेकिन मतलब कहने का है कि वो ऐसा जानवर है जो बोल नहीं सकता बेचारा। हम और आप बोल सकते हैं कि हाँ, हमें ऐसा यहाँ पे चोट लगा है, वो तो नहीं बोल सकता, और वैसे उसको चोट लग जाए तो कितना बुरा लगता है। तो मैं तो आपको यही पर्सनली सलाह दूँगी कि अगर आप जा रहे हैं तो सच्चे मन से और बाबा के लिए जाइए, तो बाबा भी प्रसन्न होंगे और आपका भी एक संतुष्टि मन में मिलेगी। किसी को कष्ट दे करके, किसी को तकलीफ़ दे करके ना जाएँ। चलिए अब आगे बताती हूँ कि केदारनाथ मंदिर हर साल अप्रैल या मई में खुलता है और दिवाली के बाद नवंबर में बंद हो जाता है। मतलब कि अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में खुलता है, अक्षय तृतीया के दिन खुलता है, और दिवाली के या नवंबर में, यानी कि भैया दूज के दिन इनका कपाट महादेव का बंद हो जाता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो इस वजह से 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है और 6 महीने ये मंदिर खुला रहता है। तो जो सर्दियों में 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है, तो ऐसा नहीं है कि इनकी पूजा नहीं होती है, तो 6 महीने में इनकी पूजा ओमकारेश्वर में होती है। इनकी एक डोली होती है, डोली को उठा करके ले जाया जाता है और ओमकारेश्वर में इनकी पूजा की जाती है। और मैंने ये भी सुना है कि कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों की क्षमा पाने के लिए लॉर्ड शिवा की खोज की थी, और भगवान शिव उनसे नाराज होकर बैल का रूप लेकर के छिप गए थे। जब भीम ने उन्हें पकड़ना चाहा तो बैल जमीन में समा गया और उनकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई। इसी कारण यहाँ का शिवलिंग बैल की पीठ के आकार का माना जाता है। तो मैंने ये छोटा सा ही कहानी सुनी थी भगवान शिव के बारे में, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ग्रंथों से ये नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, तो इसीलिए मैं आपको बता दी। और ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है, और इसे पुनः स्थापित करने का श्रेय भी आदि शंकराचार्य को ही दिया जाता है। तो मंदिर के बगल में एक प्रांगण बनाया गया है आदि शंकराचार्य जी का, तो आप जब भी जाएं तो उनका दर्शन ज़रूर करें।
और एक ये भी कहा जाता है कि महादेव का जब 6 महीने के लिए मंदिर बंद होता है तो उनका एक दीपक मंदिर के अंदर एक दीपक जला कर छोड़ा जाता है, जो कि कपाट खुलते समय वो देखा जाता है तो दिया जलते ही रहता है, दिया बुझता नहीं है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान शिव में कितनी शक्ति है। और कहा जाता है कि महादेव स्वयं आते हैं उस दिए की रक्षा करने के लिए, उसमें घी डालने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी आती हैं। अब क्या सच है तो बाबा ही जाने, लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है कि एक दीपक उसमें मंदिर के अंदर जला कर के पंडित जी लोग छोड़ते हैं, जो कि 6 महीने तक जलता ही रहता है। तो अब मैं आपको बता दूँ खर्च के बारे में। तो अगर आप 4-5 दिन के लिए यात्रा कर रहे हैं तो लगभग मैं आपको बता दूँ कि 8 से 15,000 तक खर्चा होगा, एक आदमी का मैं आपको बताती हूँ। और अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं तो अपने आप जितने लोग जा रहे हैं उस हिसाब से आप अपना बैठा लीजिएगा। तो मान लीजिए कि यात्रा का हो गया आपका 3,000 से 6,000 लगा था मेरा, और होटल धर्मशाला का 1,000 से 3,000 ले लीजिए, और खाना का 1,000 रुपये से 800 से 1,000 रुपया तो काफ़ी है एक आदमी का। तो बस कुल मिलाकर के मैं तो कहूँगी कि 8,000 या 15,000 सफिशिएंट है। और बाकी घोड़ा या खच्चर पालकी की ज़रूरत हो तो 2,500 से 6,000 उसका ले लीजिए, क्योंकि ये पालकी का बहुत ज़्यादा लगता है। खच्चर का घोड़ा का तो कम लगता है, लेकिन पालकी का बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि कंधे पर उसको एक आदमी को ले जाने के लिए 4-5 आदमी नहीं, बराबर बराबर रहते हैं, तो 6 या 8 आदमी रहते हैं, तो इस वजह से उसका ज़्यादा प्राइस होता है। तो मैं एक आदमी के हिसाब से बताई हूँ, अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप ज़्यादा ले लीजिए। और 4-5 दिन की यात्रा कर रहे हैं तो लगभग इतना आपको लग जाएगा। और अगर आप जा रहे हैं यात्रा पे तो मैं तो कहूँगी कि 15,000 एक आदमी पे काफ़ी है। बाकी 2 जा रहे हैं तो उसी हिसाब से जोड़ लीजिए, 3 जा रहे हैं तो उसी हिसाब से जोड़ लीजिए। तो बस मैक्सिमम आपको यही जानकारी देनी थी जो मैंने दे दी। और साथ में आप जा रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने तो आप लूज मोशन की दवाई रख लीजिएगा, कुछ पेन किलर दवाइयाँ रख लीजिएगा, मूव स्प्रे, ये सब जो भी नॉर्मल होती हैं, और सर दर्द की दवा, वॉमिटिंग की दवा, ये सब ज़रूर ले जाइएगा। और मैं तो आपको एक पर्सनल सलाह ये भी दूँगी कि आप जब भी जाइए केदारनाथ बाबा के दर्शन करने तो सच्चे मन से जाइए और अकेले ना जाइए। जब भी जाइए तो किसी न किसी को साथ में लेकर के ही जाइए। 2 जन रहिएगा लोग तो बोलते बतियाते अपना बातचीत करते करते आप अपना चले जाइएगा। एक आदमी रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा बोरियत लगेगा, और लंबा सफ़र है तो थोड़ा सा लगता है, और 2 आदमी रहिएगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अकेले ना जाएं, और ना ही आप जब महादेव का कपाट खुलता है तो ना ही आप बीच में आप ना जाएं। जब भी आपको जाना है तो या तो आप स्टार्टिंग में जाएं या तो आप लास्ट में जाएं। स्टार्टिंग का मौसम भले ही थोड़ा भीड़ भाड़ होता है ज़्यादा, लेकिन सही रहता है। और लास्ट में होता है कि थोड़ा सा ठंड ज़्यादा पड़ता है, तो इस वजह से आपको रेनी कोट, ट्रैकिंग शूज, ये सब आपको लेना पड़ेगा। और आप एक लाठी ज़रूर लेकर के जाएं साथ में, ताकि चलने में आसानी हो। और बस यही सब चीज़ें आपको लेकर के जानी है। और जब भी जाएं महादेव के ये भवन तो कुछ दान पुण्य ज़रूर करके आएँ, जिससे कि मन को संतुष्टि हो, आत्मा को तसल्ली हो कि हाँ मैंने महादेव के नगर में कुछ दान पुण्य किया। जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी आपकी क्षमता हो तो उतना आप ज़रूर कीजिए। और जब भी आप वहाँ पे जाइए तो मैं तो कहूँगी कि क्या ही बोले, सबसे बड़ी बात है कि आप
भावना सच्ची होनी चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। महादेव जब बुलाएंगे तभी आप जा पाइएगा, वरना बहुत सारे लोग कितने सालों से प्लानिंग करके रखे के रखे रह जाते हैं, मगर महादेव की कृपा नहीं होती तो वो नहीं जा पाते। लेकिन मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि महादेव करे कि आप उनका दर्शन ज़रूर करें और सच्चे मन से करें और आपकी मनोकामना महादेव पूर्ण करें। तो चलिए, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को एक लाइक भी कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके सपोर्ट से बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो आपके एक सपोर्ट से, एक लाइक से, एक शेयर से कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन हमारी हिम्मत दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। तो बस इतना ही। और कोशिश करूँगी कि एक और मैं वीडियो बना कर के डालूँ जिससे और भी मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।